नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सीकर जिले के थोई क्षेत्र की। थोई के पास गांव है बड़ी रानी, जिसमें आज प्रथम श्रेणी चिकित्सालय थोई द्वारा पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गलघोटू व फड़किया नामक रोग के टीके लगाए गए और मानसून से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी रानी में 2 स्थान पर टीकाकरण हुआ, शिव मंदिर स्कूल के पास और दूसरा कांद्रा में। स्थानीय लोगों ने और पशुपालकों ने जागरूकता दिखाई और अपने पशुओं में टीकाकरण करवाया। तस्वीरों में आप देख सकते हो पशु चिकित्सालय की टीम टीकाकरण करती हुई। ये तस्वीरें हैं बड़ी रानी की, जिसमें आज पशुओं को रोग से बचाने के लिए, मानसून से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण किया गया। पशुपालकों ने जागरूकता दिखाई और समय पर आकर टीकाकरण करवाया अपने पशुओं में। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो, सभी ने सहयोग किया और ये डॉक्टर्स जो हैं वो टीकाकरण में अपनी भूमिका अदा करते हुए। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सीकर जिले के थोई क्षेत्र की। थोई के पास गांव है बड़ी रानी, जिसमें 2 स्थानों पर आज टीकाकरण हुआ। एक स्कूल के पास, दूसरा कांद्रा स्टेडियम में। तस्वीरों में आप देख सकते हो पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण शिविर का आयोजित कार्यक्रम बड़ी रानी थोई में, जिसको पीडीएस न्यूज़ ने कवरेज किया है। सभी पशुपालक समय पर आकर टीकाकरण करवाकर लेकर गए अपने पशुओं में। तो चलिए आगे जानते हैं पशुपालकों ने क्या कहा जब हमने उनसे बात की। तो सुनिए पशुपालकों की। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, आपने टीकाकरण करवा लिया? हाँ जी, करवा लिया। किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे जो टीम लगी हुई है उनके बारे में क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, और ऐसा होना भी चाहिए। थैंक यू। तो चलिए आगे और जानते हैं। हेलो मैम। जी सर। आपने करवा लिया टीकाकरण? हाँ, करवा लिया और वैसे भी मैंने दिखाने के लिए, चिकित्सा के लिए भी आई हूँ। अच्छा। तो यहाँ की जो टीम लगी हुई है डॉक्टर साहब के अंडर में, हाँ जी। तो किस तरह का क्या बिहेव है उनका? नहीं, बहुत अच्छा है और टाइम से मतलब टीकाकरण के लिए यहाँ प्रवेश हो गए थे। जी। और टीकाकरण भी अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। और वैसे पशु है ना, और सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ रही है। जी। तो किसी तरह कोई समस्या नहीं है? जी नहीं। जी, थैंक यू मैम। अब हमें गुरुजी से भी जानते हैं इस टीकाकरण के बारे में कि गुरुजी, आपने अपने पशु में करवा लिया टीकाकरण? हाँ, करवा लिया। कोई असुविधा हुई? असुविधा तो भी इन पशु के कारण से तो ही होती है। बाकी वैसे टीम के कारण बाहर नहीं निकलते हैं ना। जी, इसलिए बिदक जाते हैं। जी। और यहाँ की जो टीम है उस नई टीम में बहुत बढ़िया काम कर रही है पूरी टीम। डॉक्टर विनोद साहब भी बढ़िया काम सेवा देते हैं और जो स्टाफ साथ है वो भी बढ़िया सेवा दे रहा है। जी। तो आपका कब से आए थे यहाँ? अभी आई 10 मिनट पहले। जी। अब ये 2 पार्टियां हैं, इन्हीं के लगवाया है। भैंस तो लगाते हैं नहीं। जी। वो आती भी नहीं है हमारी, तो घर से नहीं निकलती है। जी। कभी भी। तो चलिए गुरुजी, थैंक यू, आपने जानकारी। अब अधिक जानकारी जानने के लिए हम यहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी कुमार जी, उनसे चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये पूरा टीकाकरण क्या है। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका और प्रणाम करता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा टीकाकरण है इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। धन्यवाद सर। ये टीकाकरण विभाग द्वारा बड़े पशुओं में और छोटे पशुओं में मानसून से पूर्व कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो टीकाकरण द्वारा बचाई जा सकती हैं, और उनका यदि अपन जो मानसून में होने वाली बीमारियां हैं उनका मानसून से पहले अपन टीकाकरण कर लेते हैं तो उन बीमारियों में बचाव हो जाता है। इसमें बड़े जानवरों में गलघोटू और लंगड़ी बुखार, जिसको HS और BQ बोलते हैं, उसका टीका लगता है। और भेड़ बकरियों में फिड़किया के नाम से फिड़किया रोग का टीका होता है। एंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी होती है जिसमें जानवर में एकदम से तेज़ दस्त होकर, पेट दर्द होकर जानवर मर जाता है। तो ये जो टीकाकरण है ये अभी गर्मी और मानसून में एकदम से उसके जीवाणु सक्रिय होते हैं और उस समय जानवरों में ये समस्या होती है। और अब अपन यदि इस मानसून से पहले ये टीकाकरण कर लेते हैं
तो उन बीमारियों से हम लोग बच पाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है यदि अपन टीकाकरण नहीं करते हैं। तो समय पे जैसे विभाग द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, टीमों द्वारा हम लोग यहाँ कर रहे हैं इसमें, ताकि हम एक बचाव कार्यक्रम के तहत ये टीकाकरण कर रहे हैं, ताकि उस स्थिति से अपने को रूबरू ही नहीं होना पड़े। और इस समय आज ये जो टीकाकरण चल रहा है, इसमें हम लोग छोटे भेड़ बकरियों में तो फिड़किया रोग का टीकाकरण कर रहे हैं, और बड़े पशु जो हैं उनमें गलघोटू का टीकाकरण चल रहा है। गलघोटू जैसे अभी बरसात होगी, उस समय अभी गर्मी है, गर्मी के बाद में जब तेज़ बरसात होगी तो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में गलघोटू का जीवाणु जो है वो सक्रिय हो जाता है। जानवरों में सांस नहीं आना, दम घुट के जानवर मर जाते हैं, सीधा लॉस होता है, मृत्यु होती है। तो इससे वो उसका बचाव, बड़े जानवरों में गलघोटू का टीका लगा दिया अपन ने मानसून से पहले, तो वो बीमारी उसमें नहीं होगी। और इसी तरह फिड़के का जो टीकाकरण है वो भी इसीलिए ताकि इस गर्मी और हाई ह्यूमिडिटी में जो एंट्रोटॉक्सीमिया डेवलप हो रहा है, सारा चारा खाती हैं, कुछ गर्मी से हुआ ये जो लोग खाती हैं जानवर, तो छोटे भेड़ बकरियों में जो है एंट्रोटॉक्सीमिया का बचाव इससे हो जाता है। तो आज हमारा ये था कि हम लोगों ने 2 जगह पॉइंट बना करके थोड़ा सा ये कोरोना का माहौल देखते हुए भी अपने भीड़ इकट्ठी नहीं हो और सुविधाजनक लोगों को थोड़ा सा सुविधा सबको मिल जाए, तो हमने 2 टीमें गठित की है यहाँ बड़ी रानी में। और एक टीम जो है यहाँ काम कर रही है, 2-3 जो इंटर्नी स्टूडेंट्स हैं वो भी सेवाएं दे रहे हैं, और स्टाफ के जो है LSA वगैरह वो भी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमने 2 टीमें गठित करके और ये टीकाकरण जो है हम लोग पूरा करके जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो पशुपालक हैं उनके मन में टीकाकरण को लेकर कोई डाउटफुल ऐसे कोई विचार आए हो? नहीं सर, पशुपालक का ये है कि मेरा काफ़ी समय से मैं संपर्क में रहा हूँ इन लोगों के में, और इतने जागरूक हैं कि वह इससे पहले ही जैसे आती है, क्योंकि हर साल हम लोग संपर्क में भी रहते हैं और करते भी हैं, तो हर साल लोग बाग पहले मानसून से पहले पूछना शुरू कर देते हैं, सर अब की बार क्या हुआ टीकाकरण का। तो बड़ा अच्छा है कि बहुत अच्छे जागरूक हैं लोग, टाइम से पूछना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो जैसा कि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार जी कुमावत जी ने बता दिया कि टीकाकरण क्यों जरूरी है, जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया वो भी टीकाकरण। चलिए हम डॉक्टर भवनलाल कुमावत से बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम। हाँ, थैंक यू। तो सर आप ये बताइए कि आप कब से हो यहाँ पर? मैं यहाँ पे 2.5 महीने से हूँ। कोरोना की वजह से क्या हुआ कि मतलब मेरी इंटर्नशिप बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने निकटतम पशु चिकित्सालय में लगवा दिया। जी। तो हमारे जो SVO साहब है डॉक्टर विनोद जी कुमावत, उनके अंडर में हम 2.5 महीने से यहाँ पे हॉस्पिटल में कार्यरत है। और आज क्या हुआ कि मतलब जो ETV वैक्सीन है और जो HSBQ है उसकी वैक्सीन आई हुई थी, तो हमने बड़ी रानी में कैंप किया और काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं और मतलब पशुओं के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और उन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग भी किया और पशु वहाँ पे लेके भी आए जो स्थान तय किया था। और हमारे ये सुनीता रोलानिया है, इन्होंने क्या है नौसारी से की थी, अभी इनकी भी इंटर्नशिप चल रही है अभी। तो बड़ी रानी में आप कितने बजे आ गए थे? हम यहाँ पे 8:30 बजे आ गए थे जी। अब तक के अनुमानन अगर आपको पता हो तो कितने जो पशु हैं उनको आप टीका लगा चुके हैं? मतलब जो बकरियां हैं उनमें तो लगभग 140 के आसपास मतलब ऊपर ही हो गई। और जो HSBQ की वैक्सीन है उसमें HS में हमने जो पाडी और भैंस है उनमें लगभग हमने 60 के आसपास किया है। जी, थैंक यू सर। चलिए हम इसी टीम में आगे डॉक्टर सुनीता रोलानिया से जानते हैं। हेलो मैम। यस मैम, आप कब से हो यहाँ पर? मैं यहाँ, मेरी इंटर्नशिप नवंबर से स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे कोरोना था, तो इसलिए मेरी इधर प्रथम श्रेणी हॉस्पिटल में थोड़ी लगाएगी। तो पहले मैं 5 महीने ही रह चुकी और बीच में मार्च में 2 महीने वापस नवसारी चली गई। मैं नवसारी से कर रही हूँ और अब फिर से कोरोना आ गया, तो मुझे 2 महीने से मैं यहाँ से फिर से यहाँ पे सर के अंडर में हूँ। जी। तो टीकाकरण ये पहला मौका है आपका टीकाकरण में ड्यूटी का? नहीं, पहले भी लगाया है ETV का, पहले भी रामपुरा में रूपपुरा में कैंप किया है, ये तो सेकंड टाइम। तो यहाँ पे कोई परेशानी हुई आपको? नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है और थोड़े से टाइम में ही मतलब बहुत सारे पशुओं को वैक्सीनेशन हो गया जल्दी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रोहतास सैनी से, जिन्होंने इस जो टीकाकरण है इसको सब तक पहुंचाया है, उसके इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई है ताकि सभी को समय पे सूचना मिल गई। और जैसा कि अभी बताया था कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पशुओं को टीकाकरण लग चुका है, तो उनसे जानते हैं, वो खुद भी यहाँ हैं। हेलो सर। नमस्कार सर। तो सर बताइए कि आप यहाँ कब से हो? मैं सुबह से ही हूँ सर। जी। और जो मॉर्निंग में कल फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई टीकाकरण जो का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोशल पे भी पशुपालकों को भी जागरूक किया, मैसेज भी भेजे और पर्सनली भी उनको कहा, भाई कल शाम को भी कहा था और अब भी कहा था। और मैं सुबह से देख रहा हूँ पशुपालकों में कुछ
काफ़ी वो है जो उत्साहवर्धन हो रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है, अच्छा टीकाकरण का काम चल रहा है। मेरे को जब भी समय मिलता है तो मैं हॉस्पिटल में जाके इनकी सेवाएं देता हूँ और यहाँ भी दे रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने जब भी बुलाते हैं कोई शिविर में तो मैं जाता हूँ, फिर देता हूँ। पर यहाँ तो देखने को अच्छा ही आनंद आया कि पशुपालकों को कितना टीकाकरण को लेके कितना अच्छा वो चल रहा है। और काफ़ी करीब 300-400 पशुओं के टीकाकरण हो भी चुका है। क्योंकि सर आप तो खुद इससे आपने शायद एक वो कर रखा है, डिग्री ले रखी है, उसके बारे में बताइए। सर मैंने 2012 में पशुधन सहायक का कोर्स किया है। उसके बाद में जब भी जरूरत होती है तो मैं सेवाएं देता हूँ। वैसे मैं काम डेयरी का ही करता हूँ, फिर भी मैं पशुपालकों को जब भी जरूरत होती है इसके बारे में मोटिवेशन करना, शिविर के बारे में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, यही काम है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये टीकाकरण के साथ साथ अगर किसी पशु में किसी तरह की कोई बीमारी है उसका भी यहाँ इलाज करें। जैसे कि अभी जो थे यहाँ पे पशुपालक उन्होंने बताया भी था, वो लेके भी आए हैं। तो सर वो फड़किया, बकरियों में फड़किया और पशुओं के लिए जैसे गलघोटू का वो टीकाकरण के साथ साथ जिस पशु में जो भी बीमारी, हमारे डॉक्टर साहब हैं जो इसका काफ़ी इलाज करें। इनकी वो नहीं है कि भाई आज टीकाकरण का कार्यक्रम तो यही देखेंगे, उसके साथ वैसे भी सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में तो क्या है कि काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं और इनका तो नाम शायद थोड़ी क्या पूरे सीकर ज़िले में पूजा हुआ है। और इनके नाम से तो लोग वैसे भी लेके आ रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, फिर वो अपने यहाँ देख रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं और जो डिफ़िकल्टी केस उनको हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। जी, जैसे कि हमने भी सर्च किया था, आसपास के लोगों से भी हमने जानकारी की आने से पहले, तो सभी ने ये कहा था कि डॉक्टर जो विनोद जी हैं उनके ऊपर बिलीव है लोगों को। जब वो कोई भी टीकाकरण करते हैं तो कोई सवाल नहीं आते हैं। अक्सर जैसे लोगों के माइंड में ऐसे सवाल आते हैं कि भाई पशु में ये टीकाकरण करने से कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं। उनका इम्प्रेस इतना इस क्षेत्र में हमने चर्चा की तो लोगों से पता चला कि जैसे को वो कोई मुहिम करते हैं या कोई टीकाकरण होता है तो लोग बिना संकोच किए हुए आ जाते हैं और टीकाकरण करवा के जाते हैं। उनकी इस भूमिका को आप किस रूप में देखते हो? जब भी ये पता लगता है कि टीकाकरण डॉक्टर साहब करवा रहे हैं तो लोग में ऑटोमेटिक उत्साहवर्धन होता है कि डॉक्टर साहब से कोई कंप्लेंट आएगी नहीं और टीकाकरण भी पशुओं में अच्छे तरीके से करेंगे। और 2014-15 के अंदर डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। उस टाइम करीब पशुपालकों में देखा था करीब 250-300 ने पशुपालकों ने धरना दे दिया था और ट्रांसफ़र रुकाने के लिए उसमें ट्रांसफ़र रुक भी गया था। फिर डॉक्टर साहब को वापस लेके भी आए क्योंकि यही इनकी जो डॉक्टर साहब की सेवाएं दे रही हूँ वही तो की वजह से आज पशुपालक उनका से और डॉक्टर साहब की सेवाओं की वजह से थोड़ी क्षेत्र में पशुधन काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी ग्रोथ भी है। अगर डॉक्टर साहब सेवाएं नहीं देती तो लोग पशुधन की तरफ मुंह मोड़ लेते कि कई रोग आते हैं उनके मुंह मोड़ लेते। डॉक्टर साहब की सेवाओं की वजह से ही आज पशुपालन से ग्राम पंचायत थोड़ी में ऊँचा स्तर आया है सीकर जिले में। जी, थैंक यू रोहतास जी, आपने इन्फॉर्मेशन दी और थैंक यू डॉक्टर साहब को भी और उनकी पूरी टीम को भी कि उन्होंने इतना डिसिप्लिन से इतना अच्छा टीकाकरण यहाँ पे चलाया। और उन्होंने जैसे कि बताया कि बड़ी रानी के अंदर 2 पार्ट बना रखे हैं ताकि कोविड गाइडलाइन है उनका भी पालना हो सके, किसी तरह का कोई भीड़ भड़ाका ना हो। इस कारण से उन्होंने 2 पार्ट बना रखे हैं, दोनों जगह पे अच्छा टीकाकरण चल रहा है। थैंक यू, आपने हमें सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दी और जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद आपको। तो दोस्तों आप देख रहे हो PDS न्यूज़, मैं हूँ PC सैनी। थैंक यू।